एक समय की बात है। लंकापुरी से दूर एक शांत तालाब के किनारे एक छोटी सी मेंढकी रहती थी। वह साधारण मेंढक नहीं, हर रात तालाब में कमल के पत्तों पर बैठकर भगवान को स्मरण करती थी। एक दिन उसी तालाब पर महान ऋषि श्वेत केतु स्नान करने आए। मेंढकी बार बार जल से बाहर कूद कूद कर कमल के पत्ते पर बैठती और जैसे किसी अदृश्य शक्ति को पुकार रही हो। ऋषि ने उसके भीतर छिपा तप देखा और कहा, वत्से, तू साधारण नहीं, तुझे श्राप के कारण यह जन्म मिला है। मैं तुझे वरदान देता हूं, तू अपने दिव्य रूप मंदोदरी को प्राप्त कर। क्षण भर में मेंढकी एक दिव्य तेजस्विनी कन्या बन गई, महारानी मंदोदरी। उसी समय आकाश मार्ग से गुजर रहे लंकाधिपति रावण की नजर उस दिव्य रूप पर पड़ी। रावण बोला, हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करूंगा। परंतु यह एक चमत्कार था, वरदान अधूरा था, इसलिए मंदोदरी का रूप दो हिस्सों में विभाजित हो गया। ऊपरी दिव्य रूप रावण को प्राप्त हुआ और वही बनी मंदोदरी, लंका की महारानी। निचला साधारण कन्या रूप पृथ्वी पर जनक कुल में प्रकट हुआ और वह बनी देवी तारा, जनक नंदिनी सीता की बहन समान। तारा को आगे चलकर वानर सेनापति वृषभकेतु ने गोद लिया। बड़ी होकर तारा का विवाह हुआ वानर राजा बाली के भाई महाबुद्धिमान सुग्रीव से। इस प्रकार एक साधारण सी मेंढकी से दो अद्भुत रूप जन्मे, मंदोदरी जिसने पापी रावण को भी धर्म का स्मरण कराया, और तारा जिसने सुग्रीव को राजसिंहासन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाइक एंड सब्सक्राइब।